सो हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। सो मोशन इन अ प्लेन चैप्टर क्यों पढ़ना है? तो पिछली बार हमने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, पर अब हम पढ़ेंगे प्लेन में, मतलब 2D में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं कौन हूँ? मैं हूँ डॉक्टर मेज, एक टाइम लॉर्ड, और मैं तुम लोग को पढ़ाने वाला हूँ ये पूरा चैप्टर। हम बारे में गाइस, थैंक यू सो मच, हमारे हो चुके 120 सब्सक्राइबर्स। पिछले महीने हमने टारगेट कंप्लीट किया था 100 सब्सक्राइबर्स का। इस महीने हमने कंप्लीट कर दिया अराउंड 20 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी। टारगेट तो था 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का, लेकिन जो कि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी महीना बाकी है। तो अभी अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो जाओ सब्सक्राइब करो एंड हमारा ये जो मिशन है वो पूरा करवाओ। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलर वर्सेस वेक्टर। स्केलर वर्सेस वेक्टर क्या होता है समझो। स्केलर क्वांटिटी, अब मैं तुमसे बोलूं मैं 5 किलोमीटर गया तो वो होगी स्केलर क्वांटिटी, पर इसमें तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही कि मैं 5 किलोमीटर कहीं तो गया हूँ, कहाँ गया हूँ तुम्हें पता नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बोलूं कि 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, कहीं भी, तो तुम्हें पता चलेगा डायरेक्शन, वो बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अब टाइम, मास, या फिर तुम क्या ले सकते हो, कुछ और जितने भी हैं ऊपर वाले, वो मतलब जो क्वांटिटीज है वो बेसिकली स्केलर में होती है। लेकिन वेक्टर में कौन होती है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब वेक्टर में होती है। ठीक है, समझ गए? अब पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, अब ये क्या होता है? तो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट समझ लो। इंटरेस्टिंग है। तो ये मान लो मेरी पहली पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये रखते हैं। तो ये है तुम लोग का स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ाने आता हूँ। ये मान लो ये मेरा घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ। मैं अपने टाइम मशीन में बेसिकली अपना समय बिताता हूँ, लेकिन मान लो अब मुझे इसको आने में कितना टाइम लगेगा? 1 2 3, 3 स्टेप्स, मतलब 3 किलोमीटर, ये एवरेज मान लो। अब 3 किलोमीटर का हमने एवरेज मान लिया। अब स्कूल आते वक्त मैंने सोचा भूख लग रही है, चलो मैकडी चलते हैं। तो मैं इधर आ गया। अब मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, फुटबॉल खेल के आते हैं। तो मैं कहीं और चला गया। उसके बाद मैं पहले निकला था, बाय द वे, ऐसा नहीं मैं स्कूल के लिए लेट हो गया तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, नहीं, मैं पहले निकला था। और ये सब हरकतें मैंने की, उसमें मैंने अराउंड 10 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया? 10 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अभी भी 3 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि हम शॉर्टेस्ट रूट को नापते हैं कि इधर से इधर पॉइंट ए टू पॉइंट बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, बस इतनी सी बात है। स्ट्रेट लाइन एकदम खींच के, ये मतलब नहीं पड़ता कि इसके बीच में घर दिया है, वो तुम्हारी तुम्हारी दिक्कत है कि इसमें बीच में घर आया है। अब तुमने बोला तुम्हें स्कूल जाना, अब स्कूल जाने के बीच में मेज आ जाए एक, मतलब मेरे नाम वाला मेज नहीं, मतलब एक भूल भुलैया वाला मेज। कुछ लोग अजीब होते हैं, पर कोई नहीं। अब उस मेज में आप सोचो कि तुम इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, तो फर्क नहीं पड़ता। स्कूल बस तुम्हारे पीछे ही था, बस उससे फर्क पड़ता है। चाहे तुमने उस मेज को कवर करने के लिए ही पूरा पीछे गए थे, पर डिस्प्लेसमेंट है वो मैटर नहीं करता। अब आता है MIP, मोशन इन अ प्लेन। चैप्टर का नाम मोशन इन अ प्लेन क्या होता है? तो समझो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसमें क्या था? मैं सीधा चल रहा था, सीधा 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 ऐसे गया। अब मोशन इन अ प्लेन में क्या है? मोशन इन अ प्लेन में मैं इधर आया, इधर गया। अब मैं सीधा क्या कर सकता हूँ? जंप कर सकता हूँ, या फिर नीचे झुक सकता हूँ, या जंप कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है। सो मोशन इन अ प्लेन बस उसी के बारे में है कि हम 2D में बात कर रहे हैं। पहले 1D था, सिर्फ आगे पीछे, यहाँ पे आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये समझ लो। अब उसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक मेरे पास तुम्हारे लिए बढ़िया सवाल है। ये बताओ तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है? विराट कोहली, धोनी, या कोई और? या फिर या अपने ये बताओ तुम्हारी फेवरेट क्रिकेट टीम कौन सी है? वो अपना कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे जानना है। चलो मैं क्यूरियस हूँ तुम लोग के क्रिकेट टीम के बारे में जानने में कि तुम किसको सपोर्ट करते हो। पर ये समझो कि तुमने विराट कोहली को देखा बैट चलाते हुए, उसने ऐसे बैट चलाया। अब सोचो बैट चलाते हुए तुमने देखा कि बॉल कैसे आती है? कभी देखा है बैट चलाते हुए बॉल ऐसे आती है? हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखना। अब उसने बैट चलाया तो बॉल ऐसे आई, किसी ने, चलो किसी एक बॉलर ने फेंकी बॉल और सीधी ऐसे करके नीचे आई, और उसके बाद ग्राउंड से टकराई, और उसके बाद उसके बैट से टकराई। और जैसे ही वो टकराई तो क्या होता है? बॉल क्या वो ऐसे जैसे ही वो मारता है तो सीधी जाती है, या फिर वो पैराबोला कवर करती है? वो क्या कवर करती है? गेस करो।
अगर तुम क्रिकेट फैन हो या फिर कोई भी हो, क्या कवर करता है? वो कवर करती है पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? ऐसे कर्व आर्क, तुम एक आर्च दे सकते हो, वही। अब पैराबोला कवर करती है। अब क्यों? तो ये समझो कि वो सीधा नहीं जाता, वो पैराबोला कवर करता है वाइल वो नीचे भी जाता है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों फोर्सेस हैं। ये देखो उसके फॉर्मूला, वर्टिकल के लिए v0 cos थीटा और मतलब हॉरिजॉन्टल के लिए v0 cos थीटा और वर्टिकल के लिए v0 sin थीटा माइनस gt। ठीक है, अब gt यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है ना। सिंपल समझो कि ग्रेविटी जो है वो उसको नीचे खींच रही है, कि मैं आराम से सुपरमैन की तरह ऊपर उड़ रहा हूँ, पर ग्रेविटी मुझे बोली कि ना 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 नीचे आ जा। बस सिंपल सी बात है। एक इंटरेस्टिंग सवाल, ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें ऑफर करूं, तुम्हारे पास दो सुपर पावर्स की चॉइसेस है। एक जिसके अंदर मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा सुपर मतलब फ्लाइंग एबिलिटी, या एक मैं प्रोवाइड करूंगा तुम्हें टेलीपोर्टेशन। तुम क्या चूज करोगे? अपना आंसर बताओ। अगर तुमने चूज किया कि उड़ने वाली, मतलब मैं उड़ूंगा, सुपरमैन बनूंगा, बढ़िया बात है, लेकिन तुम्हारे पास लिमिटेशंस है। मैं बताता हूँ क्या। अगर तुम उड़ रहे हो, ये बाय द वे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बस मैं तुम्हें खास एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ इस बारे में। अगर तुम उड़ रहे हो तो तुम्हारे बॉडी की कुछ लिमिटेशंस है। क्यों? क्योंकि तुम इतना तेजी जा सकते हो कि तुम्हारे बॉडी पर इनफ काइनेटिक फोर्स ना हो, तुम फटो ना, ब्लास्ट ना हो, ये सब चीजें हैं। तो सुपर फ्लाइंग स्पीड अच्छी है, सुपर फ्लाइंग स्पीड भी अच्छी है, लेकिन वो इतना भी नहीं होगा कि तुम बहुत तेज जा सकते हो। उसी जगह पे एक टेलीपोर्टेशन वाला उड़ भी सकता है। कैसे? अब उसे क्या करना है, मैं सोचो कि मैं इधर हूं, मुझे आना है। अब बार बार इसको मैं स्पैम करता रहूं, मुझे बार बार अपनी पावर्स को हर सेकंड मैं उसी जगह पे सोचता रहूं कि मुझे इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना। अब बस मैं उधर ही मतलब बार बार अटका हूं, तो मैं उड़ भी सकता हूँ। अब लिमिटेशन क्या है कि मैं हवा में भी उड़ सकता हूँ, मैं आगे भी जा सकता हूँ, एंड येट अगर मुझे कहीं एकदम दूसरी जगह जाना तो वहां भी जा सकता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि टेलीपोर्टेशन में एटलीस्ट तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई वो फोर्सेस बिल्डअप नहीं हो रही, बस तुम वहां पहुंच जा रहे हो। तुमने लिया, बूम वहां पहुंच गया, फिर बूम वहां पहुंच गया। और अगर तुम आसमान में एक ही जगह पे बार बार पावर्स को यूज करो तो वो बात अलग है। चलो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, पता नहीं क्यों समझाया, पर चलो। अब मैं पढ़ाऊंगा फॉर्मूलास के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू 2v0 sin थीटा अपॉन g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, मैं तुम्हें वो समझाता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट समझो, अब तुम्हारे विराट कोहली ने ऐसे मारा बॉल, मतलब बॉल को हिट किया, अब वो 6 के लिए गया, लेकिन बॉल गया, बॉल गया, बॉल गया और नीचे आया। ये पूरा जो डिस्टेंस है वो कैसे पता चलता है? इस फॉर्मूले से ही। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट है कि बॉल कितनी देर हवा में रहेगी, वो मैक्सिमम हाइट। तो ये रहा फॉर्मूला। अब मैक्सिमम हाइट क्या है? कि एक बॉल जो है वो सबसे मतलब एक सबसे पीक कौन सी हाइट पे जाएगी, वो इधर तक जाएगी या इधर तक जाएगी। बॉल मारा, सोचो मेरे गले तक ही बॉल है, लेकिन किसी और ने बॉल मारा तो मेरे हेड तक। सो ये रहा। फिर आता है रेंज। रेंज क्या है तुम्हारा? v0 स्क्वायर sin थीटा अपॉन 2g फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा इक्वल्स टू 45। अब रेंज, अब प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल रेंज के समझने में होगा कि तुम ये समझो, जैवलिन देखा है? जैवलिन, अब जैवलिन थ्रो ऐसे किया जाता है, तो लोग क्या करते हैं, हाथ को ऐसे पकड़ते हैं और रन अप करके करते हैं। तो वो हाथ को किस पोजीशन में रखते हैं? 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों? क्योंकि उन सब लोगों को एक चीज पता है कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम उन्हें रेंज मिलेगी। अगर तुम फोर्स तो तुम लगाओगी वो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो 45 डिग्री पे रखना है। तो वो प्रैक्टिस करते हैं एकदम हाथ को कि हमें इतना ही रखना है, चाहे जितना हम तेज भाग लें, हमें हाथ को एकदम स्टिफ एकदम 45 पे फेंकना है। ठीक है, और इसके बाद आखिरी में आता है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है तो मैं समझाता हूं। अब एक चीज को मैं रस्सी बांध के घुमा रहा हूं, सर्कुलर, तो सर्कुलर मोशन में क्या फोर्स लगती है? सर्कुलर फोर्स मोशन में लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों लगती है? क्योंकि वो बार बार उसकी फोर्सेस अंदर की तरफ आती है। अब कभी तुमने पानी को ऐसे हिलाया एकदम, ये बकेट में डाल के, बहुत लोग करते हैं, या फिर तुमने वो देखा हो, वो डेथवेल जो वो एक स्पोर्ट्स कह सकते हो या फिर तुम स्टंट कह सकते हो, जो कि सर्कस में दिखाया जाता है। तो क्या कहते हैं, गाड़ी को तेजी से एकदम बीच में घुमाते हैं, तो वो है, वही है सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो या सर्कुलर मोशन उसी में आता है, और किसी भी चीज को तुम घुमा सकते हो, अगर उसको कनेक्टेड होगा छोड़ दोगे तो वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, और हर सेकंड वो ऑर्बिट से बाहर जा रहा होता है। तुमने ऐसे अगर छोड़, जैसे कि तुमने एक बॉल को मान के घुमाया, सर्कुलर घुमा रहे हो, और गलती छोड़ दिया तो उसी डायरेक्शन में एकदम सीधा परस्यू करेगा। और इसी के साथ तुम एक तरीके से चैप्टर तुम समझ जाते हो। अब अगर तुम्हें डीपली समझना है तो मेरे चैनल पे पूरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तुम चैनल चेकआउट कर सकते हो। मोशन इन अ प्लेन मैंने पढ़ाया हुआ है, और अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, ये चाहिए, तो तुम उस लेक्चर में से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो और नोट्स देख सकते हो। एंड इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। वो फिर तुम लोग को वीडियो पसंद आया होगा। बाय द वे गाइस, हमारा 10 क्लास का भी एक चैनल है जिसका नाम है मेज लैब फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन बैच, उसमें हम पढ़ाते हैं, जो कि क्लास 10 के लिए फिलहाल, बाद में 8 9 भी आ जाएगा। लेकिन बेसिकली बात ये है कि अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई या छोटी बहन है तो उसको तुम रिकमेंड कर सकते हो कि वो एटलीस्ट जाके क्लास 10 को कवर कर सकते हैं। इस वक्त मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, वहां पे पढ़ा रहा हूँ मैं, आज वहां का होगा आखिरी लेक्चर, वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तुम लोग तो पढ़ाई है, तो तुम लोग जानते हो, अगर किसी को पढ़ना है या फिर उसको इंटरेस्टेड है, तुम उसको शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो अपने छोटे भाई बहन को या फिर नेबर्स को। किया, दैट्स इट। होपफुली तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थक गया मैं, 10 मिनट की वीडियो बनाने से पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा बोर्ड की स्लाइड्स बनानी पड़ती है, उसके बाद पूरा कैमरा सेट करना पड़ता है, इतनी जो लाइट उसमें पड़ रही है इस वक्त वो इतनी हीट जनरेट करती है, मेरा दिमाग खराब होता है। पर यार कोई नहीं, तुम लोग के लिए तो जान भी हाजिर है। एंड या that's it, that's all for today. See you out in the next video. Till then, take care and goodbye. And हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे 120 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 30 सब्सक्राइबर बचे हैं, तो तुम ये कुछ दिनों के अंदर सब्सक्राइब करके तुम हमें पहुंचा ही सकते हो 150 सब्सक्राइबर्स पे। तो जाओ सब्सक्राइब करो, एंड या एंड प्लीज कुछ खा पी लेना, पानी पी लेना, एंड पढ़ाई करते रहो, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन मतलब ये नहीं होता कि तुम कोई जाओ डिग्री हासिल करो, नहीं। एजुकेशन का मतलब होता है पढ़ाई करना। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज, उसको बोलते हैं एजुकेटेड होना। तुम एक टॉपिक के बारे में तुम एजुकेटेड हो सकते हो, तुम किसी बुक के बारे में एजुकेटेड हो सकते हो, किसी राइटर, किसी भी चीज के बारे, किसी भी टॉपिक, किसी भी इंसान, किसी भी पर्सनैलिटी पर कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, दिमाग बढ़िया मस्त रहता है और टाइम भी पास हो जाता है। सो अब मैं चलता हूँ, और तुम लोग भी जाओ, पढ़ाई करो, खाना पीना खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो। अभी भी गर्मी चल रही है, तो मानसून आ ही चुका है, पर हाँ जाओ, एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।